प्रणाम भक्तजनों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा व्रत है जो सिर्फ आपके घर में धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और भगवान की कृपा भी बरसाता है। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर इस दिन आपने ये कथा सुन ली तो आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी मिट सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। तो सभी भक्तजन इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर सुने और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक थी। वो रोज भगवान विष्णु की भक्ति करती, पूजा करती, भोग लगाती, लेकिन उसका पति इस भक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन क्रोधित होकर उसने सेठानी को घर से निकाल दिया। बेचारी सेठानी आंखों में आंसू लिए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उसने देखा 4 मजदूर मिट्टी खोद रहे थे। उसने विनम्रता से कहा, भाइयों, मुझे भी कोई काम दे दो। उन्होंने उसे काम पर रख लिया, लेकिन नाजुक हाथों से काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए। चारों भाइयों को दया आई। उन्होंने कहा, बहन, तुम ये काम मत करो, हमारे घर चलो। उनके घर जाकर उसने देखा चारों भाई रोज केवल 4 मुट्ठी चावल लाकर खाते थे। सेठानी को ये देखकर दुख हुआ। उसने कहा, कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। अगले दिन उसने प्रेम से भोजन बनाया। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर सबको भोजन कराया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे बोले, बहन, आज भोजन इतना स्वादिष्ट क्यों है? सेठानी मुस्कुराई, ये भगवान का प्रसाद है। उधर सेठ, जिसने अपनी पत्नी को निकाला था, अब उसके घर में दरिद्रता आ गई। काम धंधा सब चौपट हो गया। भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था। लोग उसे ताने मारने लगे कि तूने अपनी पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी तुमसे रूठ गए हैं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जंगल में पत्नी को खोजने निकला और कुछ दूरी पर सेठ को वही 4 मजदूर मिले। उसने भी उन मजदूरों से काम मांगा। जब मजदूरों ने सेठ मिट्टी खोदने का काम दिया तो उसके भी हाथों में छाले पड़ गए। तब उन चारों को सेठ पर भी दया आई और चारों उसे भी अपने घर ले आए। घर पहुंचकर सेठ ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, उसे पहचान न सकी। हर दिन की तरह उस दिन भी उसने भगवान को भोग लगाया। जैसे ही वो सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। सब हैरान रह गए। सेठानी बोली, प्रभु, ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, तुम जिस व्यक्ति को भोजन दे रही हो उसने तुम्हें कष्ट दिया था। सेठ ये सुनकर रो पड़ा। उसने अपनी पत्नी और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। चारों भाइयों ने भी भगवान के दर्शन किए। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जहाँ भक्ति और सेवा होती है वहीं सुख और समृद्धि आती है। सेठानी अपने पति के साथ घर लौटी और दोनों ने मिलकर भगवान की पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया। आइए अब जानते हैं इस चैत्र पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, व्रत का संकल्प लें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें, शाम को कथा सुनें या पढ़ें, आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत श्रद्धा से करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और क्रोध से दूर रहें, गरीबों को दान करें। इस व्रत से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं: धन की प्राप्ति, सुख शांति, पापों का नाश, भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा का ये पावन व्रत आपके जीवन को बदल सकता है। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और भक्ति की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल व्रत कथा कोश को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार से सुख और समृद्धि आए तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री विष्णु भगवान। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री विष्णु भगवान।